हेलो फ्रेंड्स, 10 माइल्स बीच ब्लॉसम के पार्ट 7 में आपका स्वागत है। ये हुआ बाईचियान को गले लगाता है और बोलता है कि इस हालत में तुम्हारा ऐसे युद्ध वाली जगह पे रहना ठीक नहीं है। मैं तुम्हारे वापस जाने की व्यवस्था करवाता हूँ। बाईचियान उससे पूछती है कि क्या तुम खुश नहीं हो? तुमने जब न्यूज सुनी तो तुम मुस्कुराए नहीं। ये हुआ कहता है कि मैं इतना खुश था कि मुझे समझ में ही नहीं आया कि मैं कैसे मुस्कुराऊं। बाईचियान अपनी प्रेगनेंसी को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड थी। वो ये हुआ से इस बारे में बातें करती है। इधर घोस्ट प्रिंस ली युआन जाता है मरमेड क्लैन के पास और वो उनसे कुछ सैनिक मांगता है, लेकिन मरमेड किंग उसे सैनिक देने से मना कर देता है और वहाँ से बेइज्जत करके भगा देता है। मरमेड किंग जानता था कि वाटर किंग इस वार से बचने के लिए अपनी छोटी बेटी को मैरिज के रूप में उसे ऑफर दे रहा है और इसलिए वो अपने छोटे बेटे को वहाँ भेजता है कि जाओ और तुम प्रिंसेस को मेरे लिए ले आओ। वाटर किंगडम में जब वाटर प्रिंसेस मरमेड प्रिंस को ड्रिंक सर्व करती है तो वो उसके साथ मिसबिहेव करता है। वाटर प्रिंसेस गुस्साती है और बोलती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई। मरमेड प्रिंस कहता है कि तुम चाहो तुम मेरे फादर की ढेर सारी औरतों में शामिल हो सकती हो या तुम मेरे भी बन सकती हो। और ये सारी बेइज्जती वाटर किंग चुपचाप सहते हैं और देखते हैं। तभी वहाँ पर ए हुआ प्रिंस डाइफेंग के साथ पहुँचता है और वो वाटर किंग के ऊपर गुस्सा होता है कि वो मरमेड क्लैन वालों का ये सब देख रहे हैं और उनके इस चुपचाप रहने वाले बिहेवियर में कितनी कायरता है। मरमेड प्रिंस जब ये हुआ के ऊपर अटैक करने जाता है तो ये हुआ उसके ऊपर अटैक कर देता है और उसके बाद सबको पता चलता है कि ये हुआ हेवन का क्राउन प्रिंस है। वाटर किंग एहुआ से माफी मांगता है। एहुआ वहाँ पर प्रॉमिस करता है कि वो मरमेड क्लैन वालों को हरा के रहेगा। एहुआ बाईचियान को वापस मोर्टल वर्ल्ड में ले जाता है। वो उससे प्रॉमिस करता है कि वो जल्द ही आएगा। बाईचियान कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, तुम बच्चे की डिलीवरी के पहले आ जाना। एहुआ कहता है कि अब तुम मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो तो मेरी फैमिली तुम्हारे बारे में पता लगा सकती है। बाईचियान पूछती है कि क्यों, क्या तुम नहीं चाहते हो कि मैं तुम्हारी फैमिली से मिलूं? ये हुआ उसे अपना ध्यान रखने के लिए कहता है। ये हुआ हेवन में जाकर हेवन किंग से प्रॉमिस करता है कि वो 7 दिनों के अंदर ही मरमेड किंग को हराकर उसे मार देगा। ये हुआ अपनी माँ से भी मिलने जाता है। उसकी माँ उसको देखकर इमोशनल होती हैं और कहती हैं कि बचपन से ही मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रख पाई और न ही तुम्हें अपनी ममता दे पाई। ये हुआ वार पे जाता है और सुजिन भी उसे ज्वाइन करती है। ये हुआ के थर्ड अंकल सुजिन के ऊपर गुस्सा होते हैं कि तुमसे तो एक तलवार भी नहीं उठ सकती है, तुम इस वार में क्यों आई हो? कहीं ऐसा तो नहीं है कि अभी भी तुम्हें ये हुआ के लिए फीलिंग्स है? क्योंकि अब तो उसके और तुम्हारे बीच में कुछ नहीं हो सकता है। फ्रेंड्स, ऐसी बंदियां नेक्स्ट लेवल पे ही सोचती हैं। मतलब जब सिंगल थी तब तो बंदा इन्हें मिला नहीं, तो ये किसी दूसरे से शादी करने के बाद वापस उसे पाना चाहती हैं। ये हुआ के थर्ड अंकल फिर से उससे पूछते हैं कि क्या तुम सच में अपना फेक डेथ करके अपनी वाइफ के साथ रहना चाहते हो और क्राउन प्रिंस की पोजीशन छोड़ना चाहते हो? ये हुआ कहता है कि हाँ। तो फाइनली वार स्टार्ट होता है और ये हुआ मरमेड किंग को मारने के पहले जानबूझकर खुद घायल हो जाता है। उधर बाईचियान भी उसी समय वो कनेक्टिंग मिरर ली हुई थी और उसे उसी शीशे में से आवाज आती है कि ये हुआ को कुछ हो गया है। वो परेशान हो जाती है और घर के बाहर की तरफ भागती है और इसी बीच में वो सुरक्षा घेरे से भी बाहर निकल जाती है जो ये हुआ ने बनाया हुआ था। बाईचियान झटके में गिर जाती है और तभी उसके सामने कोई आता है जो कि हेवन से था। बाईचियान को हेवन किंग के सामने पेश किया जाता है। बाईचियान परेशान होकर पूछती है कि ये हुआ कहाँ है? हेवन किंग गुस्से में कहते हैं कि तुम क्राउन प्रिंस को कैसे जानती हो? बाईचियान कहती है मैं किसी क्राउन प्रिंस को नहीं जानती हूँ, मैं यहुआ के बारे में पूछ रही हूँ। हेवन किंग कहते हैं कि बेवकूफ लड़की, वो क्राउन प्रिंस ही है। बाईचियान वहाँ से जाने लगती है तो हेवन किंग को और भी ज्यादा गुस्सा आता है। वो कहते तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे बिना पूछे यहाँ से उठ गई। वो बाईचियान को सजा सुनाते हुए गार्ड्स को ऑर्डर देते हैं कि इसे इविल सी में फेंक दो। तभी वहाँ पर ये हुआ की माँ आ जाती हैं, जिनको पकड़कर बाईचियान रोने लगती है और कहती है कि आप मुझे बचा लीजिए। वो पूछती है कि क्या तुम ये हुआ की वाइफ हो? वो कहती है हाँ। वो बताती है कि वो ये हुआ के बच्चे की माँ बनने वाली है। ये सुनकर ये हुआ की मॉम शॉक्ड हो जाती है और वो चेक करती हैं। उसके बाद वो उसे अपने हस्बैंड के पास लाती हैं जो कि वहीं पर मौजूद थे। वो ये हुआ के फादर से कहती हैं कि ये हमारे ये हुआ की बच्चे की माँ बनने वाली है। उसके बाद ये हुआ के मॉम और डैड दोनों मिलकर हेवन किंग से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि चूंकि बाईचियान ये हुआ के बच्चे की माँ बनने वाली है और ये हुआ इतना घायल है कि अभी पता नहीं वो जिएगा या मरेगा, तो इस बच्चे के रूप में हमें ये हुआ की निशानी को रखना चाहिए। ये हुआ की माँ कहती है कि बाईचियान को बच्चा पैदा होने के बाद भी सजा सुनाई जा सकती है, जिसके बाद हेवन किंग बाईचियान को हाउस अरेस्ट दे देते हैं।
उधर वो कनेक्टिंग मिरर मिल चुका रहता है सूजिन को और उसे उसमें से लगातार बाईचियान की आवाज आती है जो बार बार येहुआ को बुलाती है। वो जानना चाहती है कि वो ठीक है या नहीं। जब येहुआ होश में आता है तो उसे अपने थर्ड अंकल से पता चलता है कि उसकी वाइफ सू यानी कि बाईचियान हेवन किंग के द्वारा पकड़ी जा चुकी है। उसके थर्ड अंकल कहते हैं कि क्या तुम्हें बाईचियान से नहीं मिलना है, तो येहुआ कहता है कि नहीं, मैं हेवन किंग को ये पता नहीं लगने दूंगा कि बाईचियान मेरे लिए कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं ऐसा दिखाऊंगा कि मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है और इस तरीके से वो सेफ रहेगी। इधर बाईचियान काफी ज्यादा दुखी और परेशान रहती है। जब मेड उसके पास खाना लेकर आती है तो वो उनसे पूछती है कि येहुआ ठीक तो है। वो मेड उसका जवाब नहीं देती है और उसे धक्का देकर वहाँ से चली जाती है। तो बाईचियान की भतीजी फेंगजियो भी हेवन में ही रह रही है। उसे पता चलता है कि येहुआ ने किसी मोर्टल वुमेन से शादी की थी जिसे हेवन में लाया गया है। वो सीमिंग से पूछती है कि येहुआ ऐसा कैसे कर सकता है, उसकी एंगेजमेंट तो मेरी आंट से फिक्स थी। सीमिंग कहता है कि वैसे भी राजाओं की तो रानी के अलावा दूसरी औरतें होती ही थी। तो फेंगजियो उस मोर्टल वुमेन को देखने जाती है, लेकिन वो देखती है कि यहाँ डोर पे तो ताला बंद है। बाईचियान उसकी आवाज सुनकर उससे येहुआ के बारे में पूछती है कि क्या वो ठीक है। फेंगजियो कहती है कि नहीं, मुझे येहुआ के बारे में कुछ भी पता नहीं है। बाईचियान दुखी होती है। तभी वहाँ पर मेड और सर्वेंट्स आ जाते हैं। फिर फेंगजियो छिप जाती है और सोचती है कि इस औरत की हालत तो बहुत ही पिटीफुल है और इस तरीके से वो अपनी आंट को नहीं देख पाती है। तो वार खत्म होने के ही सिलसिले में घोस्ट किंग को हेवन की तरफ से बुलावा आता है। सुआनु को जब ये बात पता चलती है तो वो लीजिंग से मिलने जाती है क्योंकि फिलहाल वही तो घोस्ट किंग है। वो उससे बताती है कि हेवन में हमें साथ जाना होगा। साथ ही वो लीजिंग को ये गुड न्यूज देती है कि वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। लीजिंग ये न्यूज सुनकर शॉक्ड हो जाता है। तो प्रेगनेंसी के दौरान सुआनु की तबीयत ठीक नहीं रहती है। वो एक शेमन को उसका ध्यान रखने के लिए कहता है। तो लीजिंग भी पहुंचता है हेवन। लीजिंग घोस्ट किंगडम से भेजे हुए लोटस देखने जाता है और इसी बीच में सुआनु की तबीयत खराब होती है। तो फाइनली शेमन उसे बताता है कि आपके पेट में जो बच्चा है वो सांसें नहीं ले रहा है और इस तरीके से वो मर ही चुका है। ये बात सुनते ही सुआनु कहती है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। वो उसे धमकी देती है कि मैं किसी भी तरीके से अपने बच्चे को जिंदा रखूंगी और तुम ये बात किसी को भी मत बताना। इधर लीजिंग देखता है कि एक जगह आग लग गई है। ये वही जगह थी जहां बाईचियान को कैद करके रखा गया था। वो अंदर जाकर बाईचियान को बचाता है और उसके बाद जैसे ही वो बाईचियान का चेहरा देखता है वो शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उससे पता चल जाता है कि ये सीइन है। वो उसे अपने रूम में ले आता है सेमन के पास इलाज करवाने के लिए। जब सुआनु उसे देखती है तो वो शॉक्ड हो जाती है क्योंकि एक पल के लिए वो उसे बाईचियान की तरह लगती है और दूसरे पल सीइन की तरह। सुआनु लीजिंग से कहती है कि ऐसा हो नहीं सकता कि ये सीइन हो। आई एम श्योर ये हेवन वाले तुम्हारे और सीइन के रिलेशन के बारे में जानते होंगे और किसी लड़की को सीइन का रूप दे दिया है। लीजिंग उसकी बात नहीं सुनता है और वो शेमन को चेकअप करने के लिए कहता है। शेमन कहता है कि ये कोई इमोर्टल नहीं है बल्कि एक इंसान है। लीजिंग को उसकी बात पे यकीन नहीं होता है। वो भी चेक करता है और शॉक्ड होता है कि ये तो बस एक इंसान है। बाईचियान होश में आती है और घबरा जाती है। वहाँ पे लीजिंग का असिस्टेंट भी आ गया रहता है। उसे पता चलता है कि उसके असिस्टेंट ने ही ताला खोलने की मैजिक करने के चक्कर में वहां आग लगा दी थी। तो फ्रेंड्स, इसका नेक्स्ट पार्ट देखना मत भूलिएगा।